नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त आप देख रहे हैं गूंज। 4:50 हो चुके हैं। बीते 21 साल से बिहार के पर्याय बन चुके नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। राज्यसभा का सदस्य बनने का सीधा मतलब है नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ेंगे। 21 साल से जिस नीतीश कुमार के बगैर बिहार की सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती थी, वो नीतीश बाबू अब दिल्ली की सियासत की तरफ रुख करने को एकदम तैयार है। जिस नीतीश कुमार को बिहार की तस्वीर बदलने वाला किरदार कहा जाता था, जिस नीतीश कुमार को सुशासन बाबू का तमगा दिया गया, वो नीतीश कुमार चुनावी जीत के महज 4 महीने बाद बहुत ही शांति से मुख्यमंत्री का पद छोड़कर राज्यसभा का रुख कर रहे हैं। किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। जब पूरा देश होली के रंग में सराबोर था, तब नीतीश कुमार अपने भविष्य की तैयारी पर आखिरी मोहर लगा रहे थे। और आज जब उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से ये कहा कि वो अपनी शुरुआत इस नई पारी की राजनीतिक इच्छा की वजह से कर रहे हैं, या वो इच्छा जो अब तक पूर्ण नहीं हुई, इसीलिए वो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं। नीतीश के समर्थक हैरान रह गए। हैरानी धीरे धीरे नाराजगी में तब्दील हुई। नीतीश के समर्थक आरोप लगाने लगे कि ये सब कुछ नीतीश की मर्जी से नहीं हो रहा है। लेकिन इन नाराजगी से परे नीतीश बाबू की आज की पहली तस्वीर सामने आई अमित शाह के साथ। मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार, वो तस्वीर भी जरा आप स्क्रीन पर दिखाइए, जब मुस्कुराते हुए नीतीश कुमार अमित शाह का स्वागत करते हुए दिखे और फिर नजर आए विधानसभा में जाकर राज्यसभा के लिए नामांकन पेश करते हुए। नीतीश कुमार, जिन्होंने सीएम रहते हुए 2 बार बीजेपी का साथ छोड़ा, 2 बार आरजेडी का साथ छोड़ा, विरोधियों ने उनको पलटू राम तक कह दिया, लेकिन कौन कौन सी ऐसी उपमाएं हैं जो नहीं गढ़ी गई उनके लिए। उस नीतीश कुमार ने जिस शांति से सत्ता परिवर्तन की राह बनाई, ये अच्छे अच्छे सियासी पंडितों की समझ में नहीं आ रहा है। कोई इसे नीतीश की बिगड़ती सेहत से जोड़ रहा है, कोई बीजेपी के प्रेशर से, लेकिन नीतीश की सियासत को जो जानता है उसे मालूम है कि बीते 21 सालों में नीतीश कुमार ने बिहार में अपनी शर्त पर सियासत की है और उनका असर बिहार में ऐसा कि बीजेपी हो कि आरजेडी, दोनों वक्त वक्त पर नीतीश की शर्तों के आगे झुके हैं। हालांकि नीतीश के फैसले के बाद यह साफ है कि अब बीजेपी का नेता 16वें राज्य में, ये जो 16वां राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। देश के 15 राज्यों में अभी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और ये 16वां राज्य होगा। बिहार अब 16वां राज्य बन जाएगा। पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री यहां पर बनेगा। यह लगभग तय हो चुका है। बिहार के लिए यक्ष प्रश्न अब यह है कि नीतीश कुमार की जगह बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। यह सवाल 21 साल बाद बिहार में उठा है। बीते 21 साल से एक ही बात चलती थी, सरकार किसी की भी हो, सीटें किसी की भी हो, मुख्यमंत्री नीतीश ही रहेंगे। अब नीतीश कुमार दिल्ली की तरफ आ गए हैं। 202 विधायकों वाले गठबंधन के सामने नीतीश के उत्तराधिकारी चुनने की चुनौती है। दावेदार कई है। रेस में बीते 2 साल से बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम चल रहा है। सम्राट चौधरी कुशवा समुदाय से आते हैं। नीतीश कुमार के कोयरी कुर्मी राजनीति का अगला चेहरा माने जाते हैं। लेकिन क्या बिहार में बीजेपी सम्राट चौधरी को अपना पहला मुख्यमंत्री बनाएगी? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के पुराने नेता आज भी सम्राट चौधरी को बाहरी मानते हैं। सम्राट चौधरी ने अपनी सियासी शुरुआत लालू के लालटेन के उजाले में की। फिर नीतीश के तीर और जितिन राम मांझी के सहारे वो बीजेपी तक पहुंचे और इसीलिए क्या अब पूरी तरह से निष्ठा अपनी दिखा चुके हैं और वो निष्ठा बीजेपी मान चुकी है? ये बड़ा सवाल। दूसरा नाम विजय सिन्हा का, आरएसएस के बैकग्राउंड से है, प्रशासन का लंबा अनुभव है, बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। विजय सिन्हा की कमजोर कड़ी उनकी वही जाती है जिस पर बिहार की पूरी सियासत चलती है। वो भूमिहार है, जनरल कैटेगरी से आते हैं। नीतीश कुमार की पूरी सियासत ईबीसी और महादलित की रही है। ऐसे में किसी जनरल कैटेगरी के नेता को सीएम बनाने से आरजेडी सियासत में अगड़ा बनाम पिछड़ा का मोर्चा खोलने में देर नहीं करेगी।
अच्छा, और भी कई नाम है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जब से बीजेपी का चेहरा बने हैं, वो किस नेता को कौन सी जिम्मेदारी के लिए चुनेंगे, ये बता पाना किसी के बस का नहीं है। हालांकि बीजेपी के लिए चेहरा चुनने से भी बड़ी चुनौती नीतीश कुमार के वोट बैंक को अपने साथ जोड़कर रखने की है, और इसीलिए आज गृह मंत्री अमित शाह ने नामांकन के बाद भी कहा कि नीतीश कुमार की उपलब्धि ऐतिहासिक है। सुनिए बयान। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोप लगने बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया है। अमित शाह का बयान और नामांकन के वक्त उनकी मौजूदगी बीजेपी की तरफ से असल में नीतीश के समर्थकों को यह मैसेज देने की कोशिश है कि सब कुछ नीतीश बाबू की मर्जी से हो रहा है। आरजेडी और कांग्रेस को इस फैसले में दिल्ली से लिखी हुई स्क्रिप्ट दिख रही है। नीतीश की केंद्र में वापसी के साथ ही आरजेडी ने फिर से अगड़ा और पिछड़ा का दाव चल गया है। सुनिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं। आप सब लोग जान रहे हैं कि कौन लोग हैं वो लोग, कौन अधिकारी है, कौन मंत्री है और कौन केंद्र में है, कौन बिहार में है। हम तो शुरू से यही बात तय कहते थे, भाई हाईजैक हो रखे हैं, और ये तो बात साबित हो गया। यानी बिहार की राजनीति में लालू, रामविलास, नीतीश काल के खत्म होने के बाद लड़ाई इस बात की शुरू हो चुकी है कि किसके वोट बैंक पर कौन कब्जा जमाएगा, क्योंकि लालू ने अपने वोट बैंक को तेजस्वी को सौंप दिया। चिराग पासवान अपने पिता रामविलास पासवान की सियासत को संभाल चुके हैं। अब नीतीश कुमार की सियासत की विरासत को कौन संभालेगा? इसीलिए जेडीयू चाहती है कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को सियासत में लाया जाए, क्योंकि बीते 21 साल में बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में अपना एक ब्रांड बनाया है, और सर्वे कहता है कि सिर्फ नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार की करीब 16% जनता वोट करती है। इसमें बड़ी तादाद ईबीसी और महादलित वोटर्स की है। ये वोट तब भी जेडीयू को मिला जब 2014 के लोकसभा चुनावों में नीतीश अकेले चुनाव लड़े, और इसीलिए बिहार में नीतीश बाबू जिसके गठबंधन का हिस्सा बने, बिहार में सरकार उसकी बनी। नीतीश की गैर मौजूदगी में ये वोट कहां जाएगा, इस पर 2029 और 2030 की लड़ाई टिकी हुई है, क्योंकि बीजेपी और आरजेडी दोनों के पास करीब 25% वोट का बेस है, और इसमें नीतीश कुमार का 16% उसे जिताऊ कॉम्बिनेशन बना देता है। तो नीतीश के बेटे क्या इस कमान को संभालेंगे? और अभी 4.5 साल का वक्त बचता है, और इसीलिए टाइमिंग महत्वपूर्ण हो जाती है। शुरू करते हैं गूंज इस सवाल के साथ कि अब बिहार में कौन आगे का रास्ता दिखाएगा। और इस वक्त यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जी भी यहाँ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। जेडीयू के सीनियर लीडर केसी त्यागी साहब अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन स्क्रीन पर आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भाटिया आपको दिखाई दे रही हैं, और कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रदीप जी आपसे कर रही हूँ। ये स्क्रिप्ट आपने लिखी थी, आपने हाईजैक कर लिया, और उसके बाद आपने जो कहा वो नीतीश बाबू को करना पड़ा मजबूरन। रूबिका जी, मैं एक एग्जाम्पल, कल को अगर आप कुछ ट्वीट करती हैं तो लोग क्या आपके ट्वीट में विश्वास रखेंगे कि ऐसे लोगों की बातों में विश्वास रखेंगे जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में विश्वास रखते हैं और इनको इस बात से चिढ़े कि आप ट्वीट करती? भाई आप ट्वीट कर रही हैं तो आपके वर्जन पे ही विश्वास रखेंगे अगर आपके बारे में बात हो रही है। तो अभी बात हो रही नीतीश कुमार जी के बारे में, तो मैं वापस से, क्योंकि कुछ यहाँ पे अनपढ़ है उनको नहीं समझ में आता, मैं वापस से पढ़ना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी ने कहा उनके मन में इच्छा थी कि वो जब उन्होंने संसद का जीवन शुरू किया तो विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ वो संसद के भी दोनों सदनों के सदस्य बने। 1989 के अंदर वो लोकसभा में गए, 2000 के अंदर वो विधानसभा में गए, मुख्यमंत्री बने। तो अगर अब उनकी इच्छा है राजनीतिक जीवन के अंदर, वो बिहार के वो सबसे सर्वोच्च नेता है,
तो क्या हम कौन होते हैं? ये उनके पार्टी का डिसीजन है। और अलायंस धर्म को निभाने के लिए रूबिका जी, ये हमारा धर्म भी और कर्तव्य भी बनता है कि जो हमारे अलायंस के नेता हैं, अगर वो कोई डिसीजन ले तो उसमें हम सब मिलकर उनका सहयोग करें। और यही एक ऑर्गेनिक अलायंस होता है। जो परिवारवादी होते हैं वो नहीं समझेंगे। अगर इनकी बात करें तो ये अपने घर के अंदर अपनी बहन के सम्मान की बात नहीं कर पाए। इनकी बहन रोहिणी आचार्य जब सम्मान की बात करने लग गई संजय यादव के खिलाफ, तब ये नहीं खड़े हो पाए, तो ये क्या समझेंगे? तो बिहार की जनता हम सबके साथ में है। और ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर बयां करती है कि हम जो है वो सब के सब एक हैं और बिहार के जनता की आकांक्षा को आगे ले जा रहे हैं। ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना होने का प्रयास कर रहे हैं? प्रियंका जी, इशारा आपकी तरफ था। मैं बगैर वक्त जाया किए सीधा वो इशारा आप ही की तरफ मोड़ देती हूँ। आपने सुन लिया क्या कहा था, क्या कहा है प्रदीप भंडारी। मैं वक्त जाया नहीं करूंगी, जवाब दे दीजिए आप। खुद ही के लोग नारा दे रहे थे 2025 से 30, फिर से नीतीश, यहाँ 5 साल छोड़िए, 5 महीना भी नहीं हुआ फिनिश नीतीश। ऐसे होता है। राज्यसभा उनको जाना होता तो 2014 में जब वो जीतन राम मांझी जी को सीएम बनाए, उसी समय जा सकते थे। हमने खुद रामविलास पासवान जी को हमने राज्यसभा भेजा था, उनको भी भेज देते। और राज्यसभा जाने के लिए कोई सीएम अपनी कुर्सी त्यागता है? किनको बेवकूफ बना रहे हैं? बिहार वालों को या जेडीयू कार्यकर्ताओं को? क्योंकि जेडीयू कार्यकर्ता तो विद इन पार्टी कार्यालय प्लेट फोड़ रहे हैं। क्योंकि जेडीयू के भीतर भी तो 3 लोग बीजेपी के एजेंट बैठे हुए हैं ना। और उन बीजेपी एजेंट के खिलाफ में जेडीयू कार्यकर्ता क्या बोल रहे हैं? ये लोग नीतीश जी की बर्बादी का भोज सजाए थे जब अमित शाह जी बिहार आए थे, तो भोज का प्लेट वो लोग तोड़ रहे हैं। साथ ही एक और इंटरेस्टिंग बात वो लोग कह रहे थे जैसे पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की थी ना सम्राट अशोक के मौर्य वंश के बृहद रथ की, बिल्कुल वैसे ही पार्टी के विदिन एक पुष्यमित्र शुंग बैठा हुआ है जिन्होंने नीतीश जी की पॉलिटिकल हत्या की है। और रही राज्यसभा जाने की बात रूबिका जी, तो मुझे ये बताइए ना, तेजस्वी जी ने तो पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि पॉलिटिकल किडनैपिंग इनकी हो चुकी है, अब पॉलिटिकल असैसिनेशन हुआ है। और क्यों हुआ है उसका भी पटकथा पूछिएगा तो हम बता देंगे। पटकथा ये है कि 25 सितंबर 2022 का, आप कहिएगा तो आपका चैनल निकाल देगा फुटेज, नीतीश कुमार जी तेजस्वी जी के कंधे पर हाथ रख के कह रहे थे अब यही बिहार की विरासत को आगे लेके जाएगा, समाजवादी विचारधारा को आगे लेके जाएगा। पीछे उनके खड़े थे एक बीजेपी के एजेंट, कुटिल मुस्कान दे रहे थे। और आज भी वो लोग तस्वीर से गायब है, उन्हीं के खिलाफ नारे लग रहे हैं पूरे पार्टी ऑफिस में। खुश कौन है? भाजपा छोड़ के कोई खुश है क्या? अमित शाह जी बताइए, गुजरात से आए, बिहार में टेक ओवर हो गया। नहीं, पर आप खुश नहीं है, आप खुश नहीं है। हमारी तो सहानुभूति है उनके साथ में। लेकिन मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगी रूबिका जी, कि एक सांप को पाला था नीतीश जी ने, वो सांप अजगर बना है, उनको निगल गया। ओके, लेकिन मैं बस ये देखिए, जितने जो कोई भी नीतीश बाबू को जानता है, आप दोनों एक मेरे लेफ्ट साइड पर है, एक मेरे राइट साइड पर है, जो कोई भी नीतीश बाबू को जानता है, ये समझ ले 21 साल तक आप दोनों को चलाया। आप दोनों कौन? मतलब पार्टियों को। उनके बगैर आप लोग सरकार बना नहीं पाए थे। तो आपको लगता है कि नीतीश बाबू को कोई भी चला लेगा? और अगर हाँ ऐसा है तो अभी केसी त्यागी साहब यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ, लेकिन उससे पहले प्रदीप भंडारी जवाब दे दीजिए जल्दी से। आज मुझे इतना दर्द हुआ कि आज प्रियंका भारती ने कहा कि लालू प्रसाद यादव खत्म हो गए थे जब वो संसद में पहुंचे, क्योंकि इनका तर्क यह है कि कोई अगर संसद के किसी सत्र में पहुंच जाए तो खत्म हो जाता है उसकी राजनीति। मतलब लालू प्रसाद यादव जब संसद में पहुंचे तो ये प्रियंका भारती के तर्क के हिसाब से समझ सकता हूं मैं कि तेजस्वी यादव ने लालू प्रसाद यादव को खत्म कर दिया। भाई इनकी मैं समस्या ये है कि बिहार की जनता ने इनका बेड़ा गर्क कर दिया। इनकी स्थिति 75 सीट से 25 सीट पे आ गए, तो इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इनको समझ नहीं आ रहा कि राजनीति में क्या सही है क्या गलत है। ये अब जान चुके हैं कि अगले बिहार के चुनाव में इनकी हारते हैं। ओके प्रियंका जी, प्रधानमंत्री क्या पद छोड़ के कहाँ जाएंगे? ये वैसा ही कुछ तर्क दे रहे हैं ना। नहीं, ये सीएम कुर्सी छोड़ के राज्यसभा जाता है, राज्य में थोड़ी जाएंगे। प्रधानमंत्री पद छोड़ के राज्य से जब आप केंद्र की तरफ आते हैं तो कहते हैं कि कद जो है वो बड़ा है। और अगर मैं गलत हूं तो ये केसी त्यागी साहब बैठे हैं। केसी त्यागी साहब, अभी अखिलेश यादव जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तब ये कह रहे हैं कि बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा अपहरण, सर मैं पढ़ के बता रही हूँ उनका ये पोस्ट, ये दिखने में राजनीतिक अपहरण है लेकिन दरअसल ये बिहार का आर्थिक अपहरण है। भाजपा ने तो फिरौती में पूरा बिहार मांग लिया, अगला नंबर समझदार को इशारा काफी है। केसी त्यागी साहब। नहीं रूबिका जी, मेरा पिछले 52 साल का रिश्ता नीतीश जी से है। जब हम जयप्रकाश जी के आंदोलन में इकट्ठे सब साथ हुए थे
फिर हम जेल चले गए, फिर जनता पार्टी बनी, उसमें हम दोनों साथ पदाधिकारी थे। फिर चरण सिंह जी के नेतृत्व में लोकदल बना, उसमें हम दोनों साथ पदाधिकारी थे। फिर मैं और वो दोनों वीपी सिंह जी के नेतृत्व में साथ लोकसभा में जीत करके आए। कुछ समय ज़रूर ऐसा रहा जब हम अलग रहे। फिर जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में 2003 में जनता दल यू बना, तब से लेकर के आज तक हम साथ हैं। और आप मेरे बारे में जानती हो कि मुझे अति प्रशंसा करने की आदत नहीं है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि लोहिया और जयप्रकाश की और चरण सिंह की और कर्पूरी ठाकुर की जो समाजवादी आंदोलन की विरासत थी, जिसमें धर्मनिरपेक्षता और आखिरी पीढ़ी के आदमी को सामाजिक न्याय दिलाना ये कसौटी थी, तो उस कसौटी पर मेरे मित्र और साथी नीतीश कुमार अव्वल हैं। और नीतीश युग और नीतीश कुमार कभी ख़त्म नहीं हुआ करते। नीतीश कुमार कोई व्यक्ति नहीं है, नीतीश कुमार एक फिनोमिना बन गए। और इन 21 साल के मुख्यमंत्री काल में एक दमड़ी का आरोप उन पर नहीं लगा। मैं थोड़ा सा समय लेना चाहता हूँ। 2004 की एक घटना है जॉर्ज फर्नांडिस के घर की। ना हमारा बहुमत है, ना आरजेडी का बहुमत है। रामविलास जी के 28 एमएलए हैं और वो घोषणा कर देते हैं कि जो मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाएगा हम उसके साथ जाएंगे। हाँ। एमएलए में फ्रस्ट्रेशन पैदा हो जाता है। जॉर्ज साहब हैं, शरद यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, मैं हूँ, ललन सिंह जी हैं और दिग्विजय सिंह जी हैं। उसी बीच में एक नेता कहता है भी अगर कुछ पैसे की व्यवस्था हो जाए तो नीतीश जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। हाँ। नीतीश कुमार खड़े होते हैं और कहते हैं कि इस पोस्ट पर अगर मुझे मुख्यमंत्री बनना है तो ये पद मुझे स्वीकार नहीं है। वो है नीतीश कुमार। 2014 में जिसका जिक्र हमारी बहन अभी कर रही थी, हाँ। वो सिर्फ 2 सीट प्राप्त करते हैं लोकसभा की। और वो हमारे जैसे कई साथियों को फ़ोन करते हैं कि मैं आभाहीन होकर के अब राज नहीं चला सकता, मुझे जनता ने मैंडेट नहीं दिया है, और अगले दिन ही वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। देश का अकेला मुख्यमंत्री है जो देश की जनता के किसी मैंडेट का इस तरह से सम्मान करता हो। तो इन घटनाक्रमों को और इन को हल्के फुल्के तरीके से नहीं डिस्कस करना चाहिए। नहीं, ठीक है, मैं समझ गई केसी त्यागी साहब, और इसीलिए बहुत बेबाकी से आपसे एकदम स्ट्रेट सवाल पूछ रही हूँ। नीतीश बाबू ये फैसला क्यों लेंगे? वो खुद ये फैसला ले रहे हैं कि उनसे जबरदस्ती ये फैसला दिलवाया जा रहा है? आपके मित्र रहे हैं, आपके साथी रहे हैं, और मैं ये आपको बरसों से देख रही हूँ सर। मैं जानती हूँ कि आप लाग लपेट करने वालों में से नहीं है। आप सीधा स्पष्ट जवाब देंगे, क्या ये काम बीजेपी ने उनसे करवाया है या ये उनकी दिली इच्छा है? मैं जितना मैंने उनको ले सकता। हाँ। हमारे और बीजेपी के रिश्ते बहुत पुराने हैं, तो बहुत पुराने 67 के हैं, जब लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय ने मिलकर के गैर कांग्रेसवाद चलाया था। लेकिन अब पिछले 21 सालों से हम दोनों दल जो हैं लगभग साथ रहते हैं। छोड़ के कुछ अपवादों को। कई बार आधा दर्जन बार हमारी संख्या कम थी, बीजेपी की ज़्यादा थी। बीजेपी ने उनका सम्मान करते हुए, उनकी योग्यता को देखते हुए ने मुख्यमंत्री पद पर बैठाया। अगर एक बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है तो हमको तो ऐतराज नहीं है, किसी को कोई क्यों ऐतराज होना चाहिए? हम दोनों ने मिलकर के 21 साल तक राज किया। इशारा आपके, आप बताइए क्या करेंगे आप कह रही सहानुभूति है, केसी त्यागी कह रहे हैं किसी को क्या दिक्कत है, और प्रदीप भंडारी कह रहे हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। रूबिका जी, केसी त्यागी जी का पूरा सम्मान, लेकिन ये वही केसी त्यागी जी है ना जो भारत रत्न की मांग किए थे नीतीश जी और इनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। वही केसी त्यागी जी है ना। क्यों हुआ था इनके साथ ऐसा? बिल्कुल इसी तरह का सिचुएशन तो अभी नीतीश जी के साथ भी दिख रहा है। हम तो एक और चीज चलाना चाहेंगे, अगर आपकी इजाजत हो तो। नीतीश जी का खुद का बयान देखिए एक बार। और उसके बाद यही लोग के अंदर जो जनसंघ वाले लोग थे, आजकल तो नामकरण भाजपा हो गया इनका, कौन गिराया जी कस्तूरी जी को? नशाबंदी लागू की, आरक्षण लागू किए, आरक्षण लागू किए, नशाबंदी लागू की, इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार गिरवा दी। काश नीतीश जी अपना भी भविष्य वहां देख पाते कि भाजपा किसी को नहीं छोड़ती। अडवाणी जी को नहीं छोड़ा, अडवाणी जी को नहीं छोड़ा तो नीतीश जी को कैसे छोड़ देंगे? अगर इनके इन्हीं तर्कों अडवाणी जी को नहीं बख्शा भाजपा ने, तो नीतीश जी को बख्श देंगे? बचकानी बात करना है रूबिका जी। इनको राजनीति, अगर ये राजनीतिक प्रवक्ता नहीं होती और ज्योतिषी भी होती ना, तब भी आरजेडी वालों का यही हाल होता जो अभी है
क्योंकि ना ये समझ जोशी पाते नहीं हैं बनते सामने हम लिखी हुई लोग। चीज, ना हम दिल लोग की नहीं बनते, इच्छा वो काम समझ आप अपने सकते पास हैं, रखिए। कुछ नहीं समझ सकते। सुनिए आप हम facts पे बात करते हैं। जितना हमको समझ में आ रहा है ये बात तो प्रियंका जी, तमीज से बात आप करिए, नहीं, महिला रुकिए, कार्ड रुकिए। मेरे साथ मत खेलिए। रुकिए यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं होगी, प्लीज खुदा के वास्ते। प्रियंका जी आप भी ऐसा नहीं करेंगी, प्रदीप जी आप भी ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है? हमको बहुत से बुजुर्ग लोग देखते हैं, बहुत सी महिलाएं देखती हैं, हम उनका पूरा सम्मान मैं भी करेंगे सम्मान करता और हूं। बहुत कायदे से हम लोग डिबेट करेंगे। मैं कह रही हूँ कुछ भी हो जाए, मतलब हम एक दूसरे से तर्क वितर्क कर सकते हैं, लेकिन कोई कुतर्क और बदतमीजी पर ना आए। मैं बहुत मोहब्बत में आप लोगों से, आप लोग तो पर्सनली भी मुझे जानते हैं और मैं भी आपको जानती हूँ, इतना जरूर हम संयम रखेंगे, ठीक है? अब मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आ रही हूँ कहते हुए, हर्षवर्धन जी मतलब मजा आता तब ना, मैं सच बता रही हूँ, मतलब खबर पढ़ने में भी तब मजा आता है कि अरे नीतीश बाबू रूठ गए हैं, है ना? प्रदीप भंडारी इधर से उधर जा रहे हैं, लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रियंका भारती जो है एकदम इनकलाब के मोड में बाहर आ गई हैं और कह रही हैं कि देखिए हमने तो कहा था, लेकिन ये सब हुआ नहीं है, तो बड़ा एकदम स्मूथ ट्रांजिशन हो गया। देखिए रूबिका जी, ये जिसको कहते हैं ना कि आर्ट ऑफ मैनेजिंग इम्पॉसिबल, ये भारतीय जनता पार्टी ने कर दिखाया है। और देखिए प्रियंका जिस खेमे में है भी स्वाभाविक है, उनको ये सब बात बोलना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि राष्ट्रीय जनता दल को ऐसा भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए वो क्या क्या अभी कहते रहे चुनाव के दौरान, ये मुख्यमंत्री की कुर्सी के लायक नहीं है, इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अब दो चीज़ें हैं, अगर नीतीश कुमार एकदम दुरुस्त हैं, मुख्यमंत्री कुर्सी के योग्य, तो कोई दुनिया की ताकत ये नहीं कह सकती, जो उनको जानते हैं, कोई उनको दबाव में ले आए। अगर वो ये कह रहे हैं कि वो इस लायक नहीं थे, तो फिर तो जाहिर है कि इससे बेहतर क्या रास्ता हो सकता है। और एल्डर हाउस वैसे कहते हैं उच्च सदन को, राज्यसभा को, तो शरद पवार जी की जो स्थिति है उनको जाने पर तो कोई ये नहीं कह रहा है कि मजबूरी में भेजा जा रहा है। जो हाल है, शरद पवार तो बेचारे अभी हॉस्पिटल में थे, सोनिया जी को स्वास्थ्य कारणों से ही लोकसभा से राज्यसभा भेज दिया गया, तो किसी ने ये बहस, ये डिबेट नहीं की। नीतीश जी राज्यसभा जा रहे हैं तो ये डिबेट क्यों हो रही भाई? और इसमें कोई क्या कहने की बात है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से, उसके कार्यकर्ता, उसके लोग ये चाहते थे कि हमारा मुख्यमंत्री बने। जब आधी सीट थी तब भी जो अभी केसी त्यागी जी ने कहा, मैं जानता हूं कि ये क्या बचाएंगे। अब केसी त्यागी जी जिस उम्र के पड़ाव पर हैं और जितना कुछ हासिल कर चुके हैं, उनको किससे बचाना है भाई? कोई नई उम्र, जैसे प्रियंका भारती को भी पूरी राजनीति करनी है, तो ये थोड़ी ना साफ साफ बोलेंगे, ये थोड़ा सा बचाएंगे अपने नेता के लिए सब कुछ। वो तो स्वतंत्र हो चुके हैं, उनको तो चिंता भी नहीं करनी है नीतीश जी की, ना मोदी जी की, वो तो अपने हिसाब से बोलेंगे। लेकिन ये सच है, वो पहचाने भी जाते हैं। केसी त्यागी को जो भी जानता है वो जानता है कि वो बचाते नहीं। और एक बात मैं कह दूं, देखिए भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी के लिए जैसे कहा जाता है कि उन्होंने भ्रष्टाचार, परिवारवाद, इस सब को दूर रखा, नीतीश कुमार छत्रपों में अकेले ऐसे नेता हैं। कोई ऐसा नेता नहीं जिसके ऊपर इस तरह के आरोप न लगे। मैं ये मानता हूं कि 2020 के बाद नीतीश कुमार को अपना एग्जिट और बेहतर प्लान करने का सोचना चाहिए था। मतलब मेरी अपनी राय है, मेरी राय कोई माने थोड़ी नहीं जरूरी है, लेकिन वो शायद वो नहीं कर पाए। लेकिन भारतीय राजनीति में ऐसे कम लोग होते हैं भाई, जिस व्यक्ति का ऐसा मेटल हो कि वो इस खेमे में खड़ा हो तो इस खेमे वाले सर पे उठा के घूमे, उस खेमे में खड़ा हो तो उस खेमे वाले। और मैं तो बड़ा आश्चर्य में हूं, चलो हम लोग कहें तो समझ में आता है, हम लोग विश्लेषक के तौर पर हैं, पत्रकार के तौर पर हैं, कह सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस या विपक्षी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नीतीश जी तो इधर से उधर पलटी मार देते हैं, अरे भैया तो फिर लालू जी क्या कर रहे थे? और अगर आप नीतीश जी के ऊपर कोई सवाल खड़ा करेंगे तो लालू जी भी तो बार बार हाथ मिला रहे थे ना। मेरा ये मानना है नीतीश कुमार एक फिनोमिना है, उसका 2 दशक का शानदार एक बेहतर कार्यकाल हुआ। हाँ। जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके सामने वो चुनौती होगी कि बिहार ये को सवाल फिर तो से मैं पूछना चाह रही हूँ कि लेगा। अगला मुख्यमंत्री कौन, लेकिन कोई नहीं जानता। ये मतलब कोई भी नहीं जानता है, ना प्रदीप भंडारी जानते हैं, ना हर्षवर्धन जी आप जानते हैं। हम सिर्फ कयास लगा सकते हैं, और जिसका जितना कयास लगेगा उतना उसका पत्ता कटेगा, ये भी हम अच्छे से जानते हैं। लेकिन तहसीन पूनावाला, भारती जी मैं आ रही हूँ आपके पास। तहसीन पूनावाला, ये जो हुआ है बिहार में, वॉज इट शॉकिंग फॉर यू या नहीं? आपको लग रहा है कि तो स्क्रिप्ट चुनाव से पहले लिखी जा चुकी थी? रूबिका जी, सबसे पहले तो मैं आपको व्यक्तिगत तौर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा बधाई रूबिका जी। आज मुझे प्रियंका जी को शायद पता है या नहीं, लेकिन मुझे आज वो ऐतिहासिक डिबेट आपकी याद आती है रूबिका जी। मैं आपके साथ था, प्रदीप भी थे उस डिबेट के अंदर, और रूबिका जी आपने प्रदीप को सवाल पूछा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश जी रहेंगे। अब मैं पूछता हूँ 25 से 30 कहाँ गए नीतीश? ये जो वेनेजुएला में किडनैपिंग हुआ है,
उनके राष्ट्रपति का, ये बिल्कुल वैसे ही पॉलिटिकल किडनैपिंग है। रूबिका जी मैं आपको बताता हूँ, देखिए वो आपकी डिबेट, वो डिबेट का आप थोड़ा विजुअल्स निकालिए, इसको प्ले कीजिए। और तब प्रदीप जी ने कहा था आपके शो पे, हम यहाँ बैठे हैं, नीतीश जी कहाँ नहीं जाएंगे, हमारा वादा हुआ। आज कहाँ गए? आज बिल्कुल नीतीश जी के साथ वही किया जो माननीय एकनाथ शिंदे जी के साथ किया। एकनाथ शिंदे जी बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, हालांकि मैं उनके विपक्ष में हूं, सेक्युलर अच्छे मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र को आगे ले गए, लेकिन सभी राजनीतिक दलों को, रीजनल राजनीतिक दलों को, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को अगर खत्म करने का कोई काम करता है, प्रयास करता है, भारतीय जनता पार्टी, एकनाथ शिंदे जी हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, अकाली दल हो, अब नीतीश जी हो। और रूबिका जी मुझे छोड़ दीजिए, हर्षवर्धन जी को छोड़ दीजिए, अपनी बात समाप्त करता हूं। सुबह से आप तो ऑन एयर है, आप देख रहे हैं उनके ऑफिस में, उनके दफ्तर में जेडीयू के किस तरह से चेयर तोड़े जा रहे हैं, किस तरह से नारे लगा रहे हैं। ये ठीक है, हर्षवर्धन जी कह रहे कि कोई कुछ नहीं कहेगा, यहां टीवी पर आकर क्या कहेंगे सब जानते हैं। अब वो जो वेनेजुएला के जो लोग हैं वहां पे बैठे हुए क्या कहेंगे बेचारे, तहसीन आई सरकार चल रही है। तहसीन दो चीजें, एक मिनट, एक टिप्पणी जरूरी है। मैं ये समझ रहा था कि आप ये गलती नहीं करेंगे, भारत का लोकतंत्र बड़ा मजबूत है। मनोज झा जी ने ये गलती की, आपको तहसीन भाई नहीं करनी चाहिए थी। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गुंडागर्दी से ट्रंप ने उठाया और आप भारत के लोकतंत्र को ऐसे अंडरमाइन कर रहे हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं, आप लोग विपक्ष के नाते बिल्कुल ये करिए। और देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, ये कहावत होती है, लेकिन ये कहावत ऐसी चरितार्थ होती हुई टीवी पर दिखे तो जनता तो देख रही है, वोट तो वही करते हैं ना, वो मन बनाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार को माधुरों की तरह उठा लिया गया, आप मतलब लोकतंत्र को अंडरमाइन कर रहे हैं। मुझे राइट टू रिबटल दीजिए। हर्षवर्धन जी, 10 सेकंड और फिर प्रदीप। 10 सेकंड। हर्षवर्धन जी मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, मैं पूरी तरह से आपसे इत्तेफाक करता हूं, चलो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, लेकिन ये भाजपा वाले ने कहा था, रूबिका जी के शो पे प्रदीप भाई ने कहा था 25 से 30 फिर से नीतीश कहा। मैं आपको याद दिलाता हूं, ये जनता दल यूनाइटेड का नारा था, भाजपा का नारा कभी नहीं था। नहीं, मुझे याद है भाजपा के मेरे दोस्त। नहीं, मैं बताती हूँ तहसीन, मेरी बात सुनिए। नहीं तहसीन, मुझे भी कहता हूँ इसको सच सिर्फ डिबेट की बात नहीं है, मैं डिबेट की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, डिबेट भी हर्षवर्धन जी, डिबेट भी मुझे याद है जब भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से आपने ये सवाल पूछा कि कहिए कि सीएम बनेंगे नीतीश कुमार, तो चुप हो जाते थे, कहते थे इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। अमित शाह ने बोल दिया था कि चुनाव के बाद विधायक तय करेंगे, अमित शाह ने बोला था। और प्रियंका भारती विटनेस है, आप विटनेस हो, लेकिन अब बने वो सीएम, लेकिन राजनीति में इसका मतलब नहीं होता है। सीएम के बाद रूबिका जी एक सेकंड, हर्षवर्धन जी आपकी इजाजत से, एक सेकंड आपकी इजाजत से, तो मैं मानता हूं भारत की लोकतंत्र बहुत मजबूत है, फिर से रिजाइन करते, फिर से मैंडेट लीजिए पब्लिक से, लीजिए मैंडेट, आपके हिसाब से थोड़ी चलेंगे। वाह वाह, तहसीन जवाब देना चाह रहे प्रदीप। मेरे को पता है तहसीन भाई भूल गए कि पर असली पॉलिटिकल किडनैपिंग हुई थी सीताराम केसरी की कांग्रेस दफ्तर के अंदर, वो विजुअल्स देश भूला नहीं है। और असली पॉलिटिकल किडनैपिंग हुई थी आदरणीय मनमोहन सिंह जी की, जब उनको एक भी डिसीजन जो है सोनिया गांधी के अप्रूवल के बिना नहीं लिया जाता था। अब सुनिए, इनकी दर्द जानते हैं अब क्या है? इनका दर्द ये कि कर्नाटका में तब से ये कोशिश कर रहे हैं, इनके खुद के दो नेता, जो खुद के कांग्रेस के दो नेता हैं, जो आपस में हर दिन कैमरे के आकर लड़ते हैं कि मैं सीएम, मैं सीएम, मैं सीएम, मैं सीएम, उसका ये झगड़ा नहीं सुलझा पा रहे। यहां बिहार के अंदर सक्सेशन प्लान सर्वसम्मति से, नेता की खुद की इच्छा से कैसे प्लान हो गया, ये कांग्रेसी अचंभित है कि यार हम नहीं कर पाते, ये एनडीए वाले कैसे कर देते हैं। कोई विरोध नहीं होता, कोई मीडिया में दिक्कत नहीं होती, कोई कार्यकर्ता सामने नहीं आता। इनकी ऐसा क्या करते हैं आप, विरोध क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारा एक ऑर्गेनिक अलायंस है, हम हमारे नेता में विश्वास रखते हैं। सुनिए, वो भी ये मत बोलिए ऑर्गेनिक अलायंस है। कैसे ऑर्गेनिक कैसे नहीं है? दो बार छोड़ के चले गए आपको, कौन सा ऑर्गेनिक अलायंस है भैया? समझिए, वो तात्कालिक था। हर व्यक्ति जिंदगी के अंदर कुछ तात्कालिक गलती करती है, हम भगवान थोड़ी हैं, हम इंसान हैं। तो इंसान जो है वो अपनी गलती को सुधारता है। पर बड़ी बात सुनिए, एक चीज मैं कहूंगा, एक चीज रूबिका जी, एक बड़ी बात आपसे कहूंगा, मैं वापस से कहूंगा, आपको कैसे लगता है? प्रदीप भंडारी जी रुकिए, नीतीश जी ने गलती की, रुकिए, त्यागी जी देखिए, बोलिए। मुझे सच बता दीजिए, आप ऐसा क्या करते हैं कि मुस्कुराते हुए नीतीश बाबू के पास तो पूरी ताकत ही है। अभी ये जो तहसीन पूनावाला कर रहे हैं, मैं जो कह रहे हैं उससे मैं इसीलिए अग्री नहीं कर रही हूँ एक पत्रकार होने के नाते, कि आज की तारीख में मुझे लगता है सबसे पावरफुल कोई है ना, तो वो टीडीपी है और जेडीयू है। आप समझो तहसीन, कोई टीडीपी और जेडीयू से कुछ भी नहीं काम करवा सकता है। ये सरकार तोड़नी है तो दोनों अपने मन मुताबिक काम करेंगे और खत्म।
खेल खत्म हो जाएगा, एकदम खत्म हो जाएगा। तो आप ये अभी मत तो बोलिए खेल बाकी है रूबिका जी। वेनेजुएला अच्छा, के मेरी बात मदुरै सुनिए। की तरह आज इनको अभी किडनैप कर खेल दिया। बाकी है और रूबिका सुनिए, जी। अब तक तो आप कहते थे कि ईडी काम करती है, सीबीआई काम करती है, हाँ। आईटी काम करती है। अब नीतीश बाबू मैं को आपको क्या एक काम डेटा करवा रही मैं है बताता बीजेपी, हूं, ये डेटा बताइए। देता हूं। देखिए, अभी खेल बाकी है रूबिका जी, लेकिन खेल बाकी। क्या मैं फिर खेल से बाकी? कह रहा लेकिन इनके हूं, जो ये WhatsApp गठबंधन है, ये रूबिका जी। गठबंधन सीबीआई और ईडी, यही इस गठबंधन के अरे, मेन अरे, अब सपोर्टर्स वही हैं। कहा। मेरे को लग रहा है नीतीश तहसीन बाबू भाई, पर नहीं हो सकता नहीं है नहीं, ना। तहसीन भाई, पहले हमको लगता था आप डिबेट के अंदर बड़ी प्राइमरी रिसर्च करके आते, पर आजकल आप ना व्हाट्सएप मैसेजेस कांग्रेस के ग्रुप के अंदर ज्यादा पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको जो है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लग रही है। मैं आपको बताता हूं कारण क्या है। रूबिका जी, जो कांग्रेस का हाथ थामता है उसका राजनीतिक करियर का सर्वनाश होता है, और जो बीजेपी के साथ आता है उसकी पार्टी का फायदा होता है। आरजेडी कांग्रेस के साथ 2020 में थी, 75 सीट्स थी, 25 में कांग्रेस ने उसको 25 पे लाके छोड़ दिया। जेडीयू की 2020 के अंदर 43 सीट्स थी, हम वापस से मिलकर लड़े, 2025 में 85 सीट्स आई। उद्धव ठाकरे जब हमारे साथ में थे 56 सीट्स पे थे, गए कांग्रेस का हाथ थामा, 20 सीट पे आ गए। एकनाथ शिंदे हमारे साथ में आए और असली शिवसेना हमारे साथ आई, 57 सीट्स आ गई। एलजेपी जब हमारे साथ नहीं लड़ी थी 1 सीट पे थी, आज जाके जो है 19 सीटों पे आ गई। तो हम लोग जो है एक दूसरे को बढ़ाते हैं, एक बढ़ाते दूसरे तो में विश्वास ऐसे रखते हैं, काहे बढ़ा ये रहे सीटों हैं? का फर्क है। अरे इतना एहसान क्यों? आप ऐसा कीजिए, विलय करवा दीजिए सारी नहीं, पार्टियों को अपने हर अंदर। हम सबका सम्मान करते हैं, गजब और है। अभी भी ये भी जो सरकार चलेगी वो नीतीश जी की विजन के हिसाब से मतलब चलेगी। अब उनका कौन कुछ कह भी रहा है नहीं, उनकी विजन उनका नहीं आ कुछ रही भी है? नहीं है, सब आप ही आपका है नहीं, ना? हम आप सब हाथ एक हैं, थामते हैं तो हम वो सब लोग मोदी जी मजबूत के हो जाते नेतृत्व हैं। में विश्वास रखते हैं, ओके, बिहार में नीतीश जी के प्रियंका नेतृत्व में भारती, विश्वास रखते हैं। प्रियंका भारती। रूबिका जी, मैं बस यही कह रही हूँ कि प्रदीप भंडारी भाजपा के प्रवक्ता है कि नीतीश कुमार जी के प्रवक्ता है, जेडीयू के प्रवक्ता? क्योंकि जेडीयू के प्रवक्ता तो हमको ना NDA आपके के सूट पे साथ दिख में रहा है, हम, घबराइए ना किसी मत। और चैनल पे दिख रहा है। प्रदीप भंडारी जी, थोड़ा थामिए, सब डेटा पढ़ दिया, 2020 वाला काहे भूल गए भाई? 2020 पढ़ा में तो मैंने। आपके साथ नीतीश जी लड़े थे, और उसके बाद 40-42 पे आप लोगों ने उनको पहुंचवा दिया था। चिराग जी आपके साथ काम कर रहे थे, 40-42 पे कैसे पहुंचे थे नीतीश जी? 2020 में तो आपके साथ थे। मसला ये है ना कि आप जेडीयू के नेताओं को उठा के देखिए, कैबिनेट मंत्री है मदन साहनी, वो बेचारे कह रहे हैं कि नीतीश जी का फैसला ही नहीं है। मुझे संशय है कि उन पर दबाव डलवाया गया। तो अब प्रदीप भंडारी बता आप बच्चे हैं आपकी पार्टी वाले। मैं भी बता देती हूँ दबाव क्या था। दबाव ये है ना कि हिंद महासागर पर भी जब 2 गुजरातियों की इतने कायर हो जाते हैं कि उनका हिंद महासागर से भी बस नहीं चलता है, तो बिहार का टेक ओवर करवाते हैं, ये दिखाने के लिए कि मैं अरे कायर नहीं। 25 सालों में सत्ता आपको में पता नहीं है आए कि बिहार में, और बिहार की शब्द बात कर चलता रहे है। हो। बिहार में का शब्द कोई चलता है, मंतव्य उसको नहीं कहते हैं पता, पट्टू। बिहार की हमारे जनता दो क्या गुजराती सोचती नहीं पट्टू पता, हैं। सिर्फ गुंडा पूरी राज जानते हो, तरीके से इसीलिए टेक सत्ता ओवर के बाद करवाया है बैठे बिहार हो। का। बिहार की बात बिहार मत की करो, अस्मिता अपने को परिवार आप को लोगों ने संभालो, लूटा है, रोहिणी मिल आचार्य के जी के लूटा सम्मान है। के लिए खड़े रहो। हम मिल बिहार के के लूटा जनता है, की बिहार आवाज के- जानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तभी 20 आप सालों से लोग एनडीए वहां पे बिहार सरकार में के है। 2.5 साल भी नहीं चला पाए थे अपनी पुष्यमित्र सरकार आप लोग, 2.5 साल भी नहीं। बात मत करिए प्रियंका भारती, बिहार की महिलाओं का अपमान कर रही है आप नीतीश कुमार का अपमान करते हुए, बिहार के युवा का अपमान कर रही है आप एनडीए का अपमान करते हुए। पार्टी के गद्दारों को जूतों मारे और गाली दे रहे हैं। किनको अरे वो गाली दे सब रहे हैं? आपने जेडीयू बोल दिया, प्रवक्ता। नतीजा क्या निकला किनको चुनाव दे का? रहे हैं जेडीयू प्रवक्ता वही गाली? टेप रिकॉर्डर अभी चला रही हैं। किनको दे चुनाव रहे का हैं जेडीयू नतीजा प्रवक्ता वापस से गाली? पढ़ देता हूँ। अरे आप लोग आरजेडी निकल आई गए। 20 सीटों किसी पे, को निकल अपने गए। सबसे गलती कम नहीं की। जेडीयू और आपको एनडीए पाला- मिला के 200 सीट पोसा। क्रॉस करी। कम्युनिस्ट यही टेप ताकतों को रिकॉर्डर पाला आपने पोसा। चुनावों के अच्छा, पहले ओके, करा था। ओके, ओके, पाला ओके, पोसा। ओके, ओके। वो निकलेंगे ही नीतीश लेकिन कुमार जी को। प्रियंका आप जी, जैसे असगरों को प्रियंका जी, पालेंगे मेरा सवाल सुनिए, ये बात तो सच है ना कि आप लोग चाह रहे थे कि नीतीश बाबू इन लोगों से दूर हो जाए, आप लोग चाह रहे थे कि नीतीश बाबू अपना गुस्सा इन पर दिखाए और इन लोगों को इनकी जो हैसियत है, मैं शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, राजनीतिक हैसियत बताए, पर ऐसा नहीं हो पाया। आप भी समझ रहे होंगे कि इनको साधना आता है, कुछ तो है। क्या है मतलब? ईडी सीबीआई तो यहाँ काम नहीं करेगा, नीतीश बाबू की छवि ऐसी है नहीं। रूबिका जी, मैं तो बस यही कहूंगी, आपने कहा आप लोग चाह रहे थे कि ये लोग भाजपा से अलग हो जाएं। क्यों? हम लोग तो बिल्कुल चाहेंगे ना। हाँ, बिल्कुल। कोई क्यों वही तो चाहेगा कह रही हूँ। कि राज्य की मिट्टी कम्युनल ताकतों के हाथों में जाए, कट्टर जातिवादी ताकतों जो के हाथों में जाए? सनातन और क्यों हिंदू धर्म चाहेंगे? को डेंगू इसलिए मलेरिया तो हम चाह एड्स रहे का है थे कि वो आज नीतीश जी बात संभल करेंगे, जाएं। जो महान कर्पूरी ठाकुर का अपमान करे वो बात करेंगे। क्या बात करेंगे मैडम आप? प्रियंका जी, सुनिए। मैडम कि चुनाव बिहार खत्म हो वाले गया, ये घोड़ी सब पे बोला प्रियंका आपने, जी, बिहार की जनता ने बोला प्रियंका बिहार जी, विरोधी आप हो। एक सेकंड तेरा हो गया किसी और के साथ। प्रियंका जी रुकिए। ये कोई यूनिवर्सिटी का चुनाव हो तब आप ये बातें करें तो समझ में आता है। ये बातें आपने बिहार में की थी, 202 सीटें कहां आई इनकी जोड़ी को, जिनको आप कम्युनल कह रही हैं।
सो वो रिपोर्ट कार्ड तो सबके सामने है ना प्रियंका? रिपोर्ट कार्ड तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का सबके सामने है। ये क्या बात हुई? जीता 10-10 हजार जीता। अब जब आप बचकानी बातें कर रही हैं। अच्छा, इस्तेमाल तो हुआ, फिर- उसके बाद नीतीश जी नहीं, को फेंक दिया ये गया। बहुत बचकानी क्यों बातें जनतो? कर रही हैं, भूल गई हैं क्यों कि ये जनतो? ये राष्ट्रीय स्तर की बहस कर रही हैं। मैडम आप भूल चुकी हैं, चुनाव खत्म हो गया, 202 आप भूल सीट हमारी चुके आ हैं गई कि है, आप एजेंडा जेडीयू जनता में प्रवक्ता लेके नहीं गए हैं। थे। कहाँ है जेडीयू प्रवक्ता? घबरा कहाँ है कोई चुकी हैं नीतीश आप। कुमार जी का पक्ष रखने वाला? अच्छा वहाँ पर सुनो ट्वीट नहीं करवा सुनो सुनो, पाइएगा ना। कांग्रेस दिल्ली से के ट्वीट नहीं प्रवक्ता होगा ना। डिबेट में नहीं है, मुंह से तो क्या बोलना इसका मतलब पड़ेगा। है आरजेडी और कांग्रेस कहाँ एक है साथ मुंह से में नहीं है? बोलने वाले वैसे लोग? प्रदीप जी एक बात कहूँ मैं, जेडीयू वाले कहाँ है? वैसे प्रियंका जी एक बात कहूँ मैं मतलब मेरे दोस्त अमीश के शो को देखने के बाद तो मैंने ऊपर वाले को शुक्रिया अदा किया था कि अल्लाह का शुक्र है कि कांग्रेस अपना प्रवक्ता मेरे शो में नहीं भेज रही है। थैंक गॉड के नहीं भेज रही है, वरना गलत कारणों की इसके वजह खिलाफ से इन्होंने कुछ बोला? हाँ। इसके खिलाफ ये जो बड़ा यहाँ पे बयान मोरालिटी और कम्युनल की बात करती है देश की, क्या बोला आरजेडी ने? चलिए अभी बोलवाइए इन पे, अभी आपके शो पे बुलवाइए। अगर ये नैतिकता का पाठ पढ़ा रही है सबको, बोलिए जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने न्यूज 18 के ऊपर गाली बकी सेना के प्रवक्ता को, उसके खिलाफ बोलो जेडीयू बोलो। प्रवक्ता क्यों नहीं रहे? नहीं आप बोल कुछ पाई। छोड़ते जेडीयू अरे प्रवक्ता, पहले जहाँ पे देशवासी आते हो कि तो। आरजेडी की प्रवक्ता आपको हो, छोड़ते जेडीयू शर्म आनी प्रवक्ता। चाहिए। ये क्या बात करेंगे आपको देश छोड़ते विरोधी जेडीयू लोग? प्रवक्ता यहाँ आते तो देश विरोधी लोग आप लोग जो जो सेना के सम्मान के लिए नहीं खड़े हो सकते। और वैसे मैं आपको ये आपके बता दूं, खिलाफ नारे अरे लगाता बीजेपी का वैसे ये प्रवक्ता, बता- मैं RJD की बता दूं। प्रवक्ता बाद में होंगे, हम देशवासी पहले हैं। एब्सोल्युटली। अब मैं दोबारा मुद्दे पर आती हूँ, ये कहते हुए कि कर्नल दानवीर से पूरा देश मोहब्बत करता है, हम इतने दफा उनके साथ बैठे हैं, हम जानते हैं। मैं उस मुद्दे पर चर्चा नहीं कर रही हूँ, पर केसी त्यागी साहब अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? एनडीए के जितने भी घटक दल हैं जी, वो आपस में बैठेंगे, उसके बाद संयुक्त रूप से फैसला होगा। लेकिन अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा, ये तय। ये तय आप लोग मान कैसे गए सर? जैसे वो मान गए थे 6 बार, ऐसी एक बार हम मान गए। इतना बड़ा दिल कैसे दिखा दिया? राजनीति में कौन दिखाता है इतना बड़ा दिल? नहीं, इतना बड़ा दिल तो बीजेपी ने 6 बार दिखाया है। 2004 में, 2009 में, 2014 में, 2019 में, 2024 में। पिछली विधानसभा में हमारे 44 एमएलएज थे, हाँ, उनके 80 प्लस थे। हाँ। नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, इट इज ऑन रिकॉर्ड। उन्होंने मना किया कि नहीं, मेरी संख्या कम है। हाँ। तो भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खासतौर से प्रधानमंत्री ने कहा नहीं आप ही बनिए। तो अगर इतना गुडविल जेस्चर दिखाया जाता है सहयोगी पार्टी की तरफ से, तो इस बार जेडीयू ने भी दिखा दिया। अच्छा, अब एक और सवाल केसी त्यागी साहब, निशांत कुमार की बात सब कर रहे हैं, क्या नीतीश बाबू तैयार हैं? क्योंकि जेडीयू आफ्टर नीतीश कुमार कौन उसको पकड़ के रख पाएगा जेडीयू को? हमने कार्यकर्ताओं को रोते बिलखते गुस्साते हुए देखा है, गाड़ियों को रोकते हुए आज सुबह से हम देख रहे हैं। अब जेडीयू को कौन संभालेगा? देखिए, जिनको आप रोते हुए, बिलखते हुए, दुखी होते हुए देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने 21 साल तक नीतीश कुमार जी का शासन देखा है। ये वो लोग हैं मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जिनका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नीतीश कुमार जी के समय में हुआ है। ठीक है। ये वो लोग हैं जिनको सामाजिक न्याय के सिद्धांत पे चलते हुए सपने दिखाए गए थे, जो पूरे भी हो रहे हैं। ये वो लोग हैं, ये व्यथित लोग हैं, ये गुस्से में नहीं है, दुखी लोग हैं, और वो चाहते हैं इतने प्यारे नेता से कैसे दूर हुए। नंबर 1। नंबर 2, जेडीयू समाजवादी आंदोलन की विरासत की पार्टी है। हाँ। इसके पीछे लोहिया है, जेपी है, चरण सिंह है, कर्पूरी ठाकुर है, उनकी त्याग तपस्या है। तो जो विचार है जिसको कैरी करते हैं नीतीश कुमार, उस विचार को कोई नहीं मार सकता। वो समता का है, धर्मनिरपेक्षता का है, सबको साथ लेकर के सबके साथ न्याय करने का है। और उसी को पर वो नीतीश कुमार लीडर जी कौन कैरी होगा करके जो उसे चलेंगे। आगे लेकर चलेगा? नहीं, अभी तो नीतीश जी जब तक आखिरी सांस तक हैं, हाँ। वो सबके सर्वमान और सर्वप्रिय नेता हैं। उनके ओके। रहते किसी तरह हर्षवर्धन जी, के आखिरी 30 इसकी सेकंड। बात नहीं हो सकती है। नंबर 1। जी, केसी त्यागी साहब, बस वक्त की कमी है, नहीं, 30 सेकंड। देखिए, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इतना भी नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा और भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से ही चलेगा।
सहयोगी के नाते जेडीयू, रामविलास पासवान जी की पार्टी जो चिराग लीड कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये सब लोग होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 20-21 वर्ष बाद बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का अवसर मिला है, क्योंकि वहां तो उनको अवसर ही नहीं रहा। और 15 साल लालू राबड़ी जी के, उसका एकदम कंट्रास्ट नीतीश जी का, जिसमें बीच में जीतन राम मांझी जी रहे। अब भाजपा को अवसर मिला है, बड़ी चुनौती भी है, बड़ा अवसर भी है। और एक बात मैं सिर्फ कहूंगा, राष्ट्रीय जनता दल को अपनी ताकत बढ़ाने पर काम करना चाहिए। आप कब तक ये तंज करके, कुछ बोल के, कुछ इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला, ये आप देख चुके हैं। क्योंकि जितना कुछ कहना था चुनाव के समय में कहा, और उसका परिणाम जनता ने ठीक से सुना दिया। तेजस्वी जी की पार्टी कहां है वो सबको पता है। ओके, अब मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन, सॉरी आई वोंट बी एबल टू गिव यू सम टाइम। थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।